तो बेसिकली बात यह है गाइस कि मैं बोर हो गई थी ओल्ड टाइप के वीडियोस बना के, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिएटिव किया जाए। वैसे मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए टाइम चाहिए होता है जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से कुछ भी क्रिएटिव काम करती हूँ और तसल्ली के लिए टाइम चाहिए होता है। मज़े में करती हूँ, आई मीन टू से। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैंने लिस्ट बना ली है जो भी चाहिए इसके लिए। और मेरा जो टेबल है सैंड पुराने टाइप का, फर्नीचर भी हम रिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं टेबल से शुरुआत करती हूँ। आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका इंतज़ाम करते हैं हम अभी, और फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक ओल्ड टेबल के साथ। तो अपनी लिस्ट के साथ पहुंच गई मैं पेंट वाली शॉप में, और वहां से मुझे सिर्फ प्राइमर और सैंड पेपर ही मिला। सैंड पेपर मैंने उनसे पूछ लिया था कि मुझे इस तरीके से ओल्ड टेबल वो करना है, तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिए कौन सा सैंड पेपर लगेगा। तो उन्होंने 120 नंबर का मुझे सैंड पेपर दे दिया, और इससे मेरा काम बन गया था। फिर मैं घर आई तो मैंने सोचा प्राइमर का काम कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए था पेंट ब्रश, जो कि मेरे पास पुराने पड़े हुए थे जो मुझे याद था। लेकिन जब मैंने ढूंढा तो पेंट ब्रश, मेरे पास कोई छोटा पेंट ब्रश था ही नहीं, मेरे पास बड़े पेंट ब्रश थे। और लेकिन वहाँ मुझे एक रोलर मिल गया, जो कि मैंने सोचा था कि आगे मेरे को काम आएगा ये, तो इसलिए मैंने इसको संभाल लिया। तो दोस्तों, कल एक और दिन वेस्ट करने में मैं कामयाब हो गई, और आज मैं ले आई हूँ पेंट ब्रश। इससे हम सबसे पहले करेंगे प्राइमर। लेट्स डू इट। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंटिंग माय ओल्ड टेबल, और इसको मैंने बहुत सुंदर बनाने की सोची है। तो जो भी स्टेजेस हैं, मतलब जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो वुड प्राइमर के इसमें बॉक्स में पहले से ही लिखे हुए थे कि क्या क्या करना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहला काम होता है टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर लो। फिर नहीं भी करोगे तो सैंडिंग तो होनी है, सैंडिंग के बाद क्लीन करना ही होता है। तो मैंने थोड़ा टेबल क्लीन करने के बाद सैंड पेपर से छोटे छोटे पीस सैंड पेपर के करके सैंडिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ये करते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सरफेस रफ नहीं करना है। हमको बस बाहर की पॉलिश वगैरह निकालनी है, और जिससे प्राइमर उसमें अच्छे से लग जाए, इतना ही करना है। मतलब थोड़ा वाइटिश हो जाता है इसका कलर, आप देख सकते हो कि जब मैं रब कर दिया, जब मैंने ये सैंडिंग कर दी इसकी, मतलब सैंड पेपर से इसको जब वो रगड़ दिया, तो उसके बाद इसका थोड़ा सा पॉलिश निकलने के बाद ये थोड़ा वाइट सा हो गया। और क्योंकि अविरल खाली था आज, अविरल की छुट्टी थी, तो अविरल को मैंने बोला कि चलो मेरी हेल्प कर दे। ये जो मैं पॉलिश उतार रही हूँ, ये खाली मैं वुड पार्ट से निकाल रही हूँ, प्लाई वाले पार्ट से मैंने भी नहीं निकाला है, क्योंकि मेरा प्लाई वाले पार्ट के लिए प्लान कुछ और है। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकल के आया है। मतलब मैं अपने जो भी मैंने काम किया है उससे मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई थी। पहली बार कोई क्रिएटिव काम मैंने ऐसा किया है जिसमें मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। ये जो मैं खोल रही हूँ, ये प्राइमर है। प्राइमर को मिक्स करना है, क्योंकि ये मतलब नीचे बहुत थिक था और ऊपर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म थी। और अविरल जो है वो गीले कपड़े से जितनी भी सैंडिंग करी थी हमने, मतलब जो रफ सरफेस हुई थी उसमें, क्योंकि धूल जैसे पार्टिकल जम जाते हैं, वो देखो गीले कपड़े से साफ़ करने से वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अब प्राइमर में थोड़ा सा तारपीन तेल मिलाना होता है, वो मैंने हल्का सा मिलाया जिससे वो थोड़ा पतला हो जाए और लगने में ईजी रहे। तो मैंने वो मिला दिया उसमें, और फिर मैंने ब्रश से ट्राई किया। मतलब इतनी कमाल की चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने ब्रश लिया था, ब्रश की वजह से मैं एक दिन लेट हुई, और मैं ब्रश लिया ही, ब्रश किया मैंने तो, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि ब्रश की जो लाइन्स है ना, वो दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने मेरे को रोलर मिला था एक खजाने में से। मैंने रोलर पकड़ा और ये डस्ट पैन में जुगाड़ करके, जो मैंने DIY देखा था इंस्टाग्राम में, जुगाड़ करके इससे शुरू किया रोलर से। और इतना अच्छा प्राइमर लग रहा था कि वो ब्रशेस के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे जो पहले दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैंने ब्रश एक साइड रखा और मैंने सारा काम रोलर की मदद से करा। तो प्राइमर की कोटिंग हो चुकी है। आ रही हूँ। प्राइमर के मैंने 2 कोट किए हैं, क्योंकि फर्स्ट कोट में मुझे लगा नहीं था कि प्राइमर ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद मैंने दूसरा कोट भी मार दिया, उससे प्राइमर ठीक से लग गया। तो आपको जो भी प्रोसेस है वो प्राइमर खरीदते ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्राइमर में क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्लीनिंग करनी है, फिर प्राइमर करना है। क्लीनिंग में वही है कि सैंडिंग पेपर से सैंड वो करके 180 नंबर का पेपर आता है, उससे सैंडिंग करके फिर उसके बाद उसको क्लीन कर देना है गीले कपड़े से, जिससे फिर उसमें जो धूल डस्ट वगैरह होती है वो हट जाती है। फिर सेकंड उसमें प्राइमर कोट लगाना है। लेकिन अगर आपके फर्नीचर में कोई डेंट वेंट है तो फिर आप पुट्टी भरेंगे उसमें,
पुट्टी भरने के बाद फिर दोबारा एक और कोट प्राइमर लगाना है, और फिर प्राइमर लगाने के बाद एक मेन चीज़ है कि आपको प्राइमर लगा के 7-8 घंटे छोड़ना है, फिर पेंट के लिए वो प्रेपर होगा। तो हमने प्राइमर तो कर दिया है, अब हम मिलते हैं पेंट में। 8 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे, यानी कि हम करेंगे पेंट कल। तो मिलते हैं। तो दोस्तों सेकंड डे ये प्राइमर पूरा सूख चुका है, दोनों कोट अच्छे से सूख गए हैं, मैंने चेक कर लिया। और अब बारी है तैयार वैयार मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पेंट, जहाँ मैं गई थी वहाँ पेंट मिला नहीं, क्योंकि जो कलर मैंने चूज़ किया था, 2 बातें हैं। एक तो मैंने सैटिन फिनिश में चूज़ किया था, ग्लॉसी आता है, सैटिन आता है और एक और आता है कोई, वो मुझे याद नहीं है। तो मेरे को सैटिन में चाहिए था, सैटिन की फिनिशिंग मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैं तैयार वैयार होके सैटिन फिनिश का कलर लेने पहुंच गई मार्केट। और कलर मैंने ये चूज़ किया जो वाइट से थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैं बनवा के लेके आई और फिर मैंने रोलर से फर्स्ट कोट लगाना शुरू कर दिया। फर्स्ट कोट ये भी मैंने रोलर से ही लगाया, मैंने पेंट ब्रश से भी ये मतलब पेंट ब्रश से ये भी ट्राई किया था, लेकिन पेंट वही सेम दिखाई दे रहा था जैसे प्राइमर दिखाई दे रहा था, लाइनें दिखाई दे रही थी, तो वो बहुत ख़राब लग रही थी। तो इसलिए मैंने ये रोलर से शुरू कर दिया। मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी कि मेरे को शायद इसमें पुट्टी भी भरनी चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मैंने पुट्टी नहीं भरी, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा था, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब लग रहा हो। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अगर टेबल में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में पेंट ठीक से भर जाए, इसके लिए आपको रोलर के कॉर्नर से कलर पेंट जो है उसके बीच में डाल देना है, फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए ऊपर से रोलर मार देना है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसा भी नहीं लगता है कि कॉर्नर खाली रह गए। और टेबल के जो पैर हैं उनको नीचे से करने के लिए आप क्योंकि अगर आप रोलर नीचे तक लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि रोलर में नीचे से मिट्टी लग सकती है, तो या तो आप पूरे टेबल के नीचे कोई मैट वैट बिछा दीजिए जो ख़राब हो, या फिर न्यूज़पेपर बिछा के आप रोलर से नीचे के कॉर्नर तक पेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे पास पेपर वो था, सैंडिंग पेपर ही बचा हुआ था ख़राब वाला, वो मैंने नीचे रखा और पूरा नीचे तक बेस तक ये देखिए ऐसे रख के फिर उसमें मैंने पेंट कर लिया, तो फिर नीचे के कॉर्नर्स भी पेंट हो गए अच्छे से। दोस्तों मैंने मेन फर्स्ट कोट कर लिया है चारों तरफ से, और ये सही हुआ है। सी अभी मैं इसमें एक और कोट करूँगी सूखने के बाद। चलो लेट्स फिनिश द सेकंड कोट। तो सेकंड कोट करने के बाद टेबल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो वैसे तो गाइस मैंने ऊपर के लिए कुछ और सोचा हुआ है, लेकिन बात वही है, वो क्रिएटिविटी ही क्या जिसमें एक्सपेरिमेंट्स ना हो। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी प्राइमर लगा दिया है, मैं इसको पूरा वाइट करके देखूँगी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स और हाउ इट लुक्स। बाकी मैंने घर वालों को बोल ही दिया था कि इसके बाद या तो ये टेबल बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर ये टेबल यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये कल किया था हमने प्राइमर, लेकिन फिर हमारा मूड बदल गया। दिखाइए अप्रैल, हमको एक लौता वॉलपेपर मिला है पूरे कोटद्वार में। कोटद्वार की नहीं भी तो 6 दुकानें छान मारी मैंने 2 घंटे में। अविरल और मैं पागलों की तरह घूमते रहे और एक वॉलपेपर मिला, तो इसलिए प्लान चेंज। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और प्लान चेंज के हिसाब से ये वॉलपेपर हम ऊपर लगाएंगे और नीचे हम रखेंगे वाइट पेंट। पहले हम वॉलपेपर लगाएंगे फिर वाइट पेंट की तैयारी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये वॉलपेपर होता है स्टिकी, और ये पीछे मेजरमेंट तुम पीछे से ले सकते हो। इसमें एक पोर्शन ये मोटी लाइन दे रखी है, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। तो ये इस एंगल में लगाना हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि दूसरे एंगल में डिज़ाइन जो है वो मैच नहीं कर रहा था, मतलब जो फ्लावर्स थे वो कट रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे लगाएंगे और डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मैच करेंगे, जिससे बीच का जो डिज़ाइन है वो ऐसा ना लगे कि मतलब गलत हो रखा है, ख़राब हो रखा है। तो डिज़ाइन मैच हो रहा था ऐसे एंगल में, तो हमने ऐसे एंगल में लगाना डिसाइड किया और हमने शुरू करा फिर मेज़रमेंट्स। और मेज़रमेंट्स बहुत ईजी होते हैं इसमें करने में, बस तुम्हें नापना है टेबल कितना है और बैक साइड से उसको फोल्ड करके आप उतना उसको कट कर लीजिए। नंबर 1 ये वॉलपेपर सेल्फ एडेसिव है, और नंबर 2 ये वॉलपेपर वाटरप्रूफ है। लेकिन फिर भी आप अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन आती है, वो भी आप ऊपर से पेस्ट कर सकते हैं, उससे और सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नीचे वाला लेयर निकाल के इसको धीरे धीरे मैंने वाइपर की मदद से इसको चिपकाना शुरू करा। याद रखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट चिपकाइएगा, नहीं तो दूसरी साइड से जो है वो डिज़ाइन मैच नहीं करेगा।
तो वाइपर की मदद से इसको चिपकाने का ये मतलब होता है कि इसके अंदर एयर बबल ना रहे। एयर बबल रहेगा तो वहाँ पर से वॉलपेपर ख़राब होने का पूरा चांसेस रहता है। तो आप इस तरीके से पहले उसको सेट कर लीजिए। इसको एक बार आप मतलब अगर ठीक से सेट नहीं हुआ है तो निकाल के दोबारा भी चिपका सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर लगा मुझे ये। और मैं पहले ऑनलाइन मंगाने की सोच रही थी, लेकिन टाइम लगता तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटद्वार से ही खरीद लेती हूँ। और कोटद्वार में इतना घूमने के बाद मुझे ये वॉलपेपर मिला, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने पूरा 1 घंटा वेस्ट किया और मैं नहीं भी तो 6 दुकानों में घूमी। एक दुकान ने मुझे दूसरी दुकान भेजा, दूसरी दुकान ने मुझे दूसरी तीसरी दुकान भेजा। इस तरीके से करके मैं लास्ट में मेरे को ये वॉलपेपर मिल गया। और ये भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके लाई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये फाइनली लग गया ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे रिग्रेट नहीं हुआ अपनी मेहनत पे, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेहनत करके वेस्ट हो गया कुछ भी। तो अब जब दूसरा डिज़ाइन, दूसरी जो आपको ये रो कट करनी है डिज़ाइन की, ये आपको क्या करना है, पहले वाले से मैच करना है। पहले वाले डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन को मैच कीजिए और उस हिसाब से कटिंग कर लीजिए। सेकंड रो अच्छे से चिपकाने के बाद अब बारी थी थर्ड रो की। थर्ड रो का भी डिज़ाइन मैच कीजिए सेम प्रोसेस से, और फिर उसको भी वैसे ही चिपका दीजिए जैसे आपने सेकंड वाला वॉलपेपर चिपकाया था। वॉलपेपर चिपकाने के बाद फिर मेरा ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, मेरा 2 या 3 इंच वॉलपेपर वेस्ट हुआ। और फिर इसको भी एयर बबर निकाल के आप चिपका सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं कितनी बार निकाल के चिपका रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है वॉलपेपर, और बहुत अच्छे से चिपका। जब सारा वॉलपेपर चिपक जाए उसके बाद फिर एक बार वाइपर लगा के सारे एयर बबल निकाल लीजिए। कोई जॉइंट नहीं दिख रहा गाइस बीच में, दूर से ना क्या सही लग रहा है यार टेबल। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी को लगाया मैंने नीचे दोबारा से उसका सैंडिंग करने के लिए, और ऊपर मैं क्या कर रही थी, फिनिशिंग देनी बाकी रह गई थी कटिंग की ऊपर से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे रफ कट कर दिया था। आप पहले ही अच्छे से कट कर लेंगे तो आपको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो मैंने फिनिशिंग के लिए पहले चाकू से ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर मेरे को एक पेपर कटर मंगाना पड़ा, ब्लेड आता है उससे। फिर मैंने स्केल से नाप के बहुत जल्दी काम हो गया ये, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आई लास्ट में। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वॉलपेपर चिपकाया हुआ है, ऐसा लग रहा था कोई पेंट हो रखा है। फिनिशिंग मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है। फिर फाइनल अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है ये ऊपर का और साइड का पूरा पोर्शन हुआ है, नीचे का अभी भी बाकी था। मैंने देखा तो इसमें धूल था, फिर मैंने सोचा यार अभी ने ठीक से साफ़ नहीं किया है, लेकिन हो सकता है उसने काफ़ी देर पहले साफ़ किया था, उसके बाद धूल जम गई हो। तो फिर से मैंने एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ किया। और अब थी मैं अपनी फाइनल फिनिशिंग की और मैंने नीचे की साइड, पहले मैंने सोचा था वॉलपेपर चिपका दूँ, लेकिन ऊपर नीचे फिर सेम थोड़ा शायद ऑड सा लगता था। तो मैंने चूज़ किया कि नीचे मैं वाइट प्लेन पेंट कर देती हूँ, जो बाकी के टेबल में मैंने किया है। और वो करने के बाद वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि पूरा टेबल कैसा दिखाई दे रहा था। गाइज़ ये बिफ़ोर आफ्टर आप मैच करेंगे ना तो इतना अच्छा लग रहा था, और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई वर्क। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।